नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। वर्कशीट 18, तिथि 4 अगस्त 2020, विषय गणित, कक्षा 9। तो रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। और पिछली बार जो हमने वर्कशीट 17 में पढ़ी थी वो आपको दिखा देता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, अब इस वाले में रैखिक समीकरण ग्राफीय निरूपण दिखाना होगा और इस पिछले वाले में दो चर वाले थे। तो चलिए करते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया था सेम वैसा ही है। ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इस वाले में कुछ बच्चों को उसमें क्वेश्चन थे, इसमें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वाले में पिछले वाले में दिखा दूं आपको, तो इसमें एक्स वाई दोनों था, जबकि इस वाले में एक्स है, वाई है, एक्स नहीं है, वाई है, एक्स नहीं है, एक्स है तो वाई नहीं है, इसमें एक्स है तो वाई नहीं है। लेकिन पिछले वाले जो ग्राफ था, याद रखिए पिछले वाले ग्राफ में आपका, ठीक है, एक्स वाई दोनों था, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लिख लेते हैं y बराबर 0। तो इसमें x हम अपने मन से लगा लेंगे। कैसे? 0x। दूसरा पेन ले लेता हूं। ठीक है, जीरो एक्स प्लस वाई 1 है तो 1y बराबर 0। ठीक है, ध्यान से दोबारा बता रहा हूं, मेरे पास x नहीं था तो मैंने 0x ले लिया। अब मेरे पास x और y दोनों हैं। तो पिछली बार हमने जैसे किया था अब की बार वैसे ही करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस वाले में x और यहाँ पे y। ठीक है, तो x का मान रखेंगे, y का मान बदल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर सबसे पहले 0 रख लेते हैं अब की बार। तो 0 मल्टीप्लाई बाई x के बराबर 0 है, तो 0 प्लस y बराबर 0, तो y बराबर 0। x बराबर 0 तो y बराबर भी 0। ठीक है, अब फिर x बराबर 1 रख लेते हैं। तो 0 गुणे में देखो x बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर अगर इसको आगे और करूँ तो x बराबर 1 प्लस में y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो y बराबर फिर 0 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही और रखते हैं। x बराबर अगर 2 रखते हैं तो 0 गुणे में, अब x बराबर रखा था, x बराबर जैसे यहाँ पे रखा था वैसे ही x बराबर यहाँ रखूंगा तो आ जाएगा 2 प्लस में y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो y का मान 0। और इसे ग्राफ पे भी दिखाना है। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, निम्न को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए। एक बच्चे ने पूछा था क्या ग्राफ पेपर दिखाना है? हाँ बिल्कुल, ग्राफ पेपर पे ही दिखाना है इसे। अब चलिए इसे ग्राफ पेपर दिखा दें एक बार। ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये आपको पता है, ये x एक्स है और ये वाली y। ठीक है, ये x और ये y। अब हम सबसे पहले दिखाना क्या है, 0 0। पहले याद रखना, पहले x को दिखाएंगे और फिर y को। ठीक है, हमेशा x बराबर भी 0 है और y बराबर 0, 0 0 रखना है। x बराबर 0 कहाँ जाएगा, 1 2 3 इधर भी है तो 0 यहाँ मिलेगा, और y बराबर जाएंगे तो यहीं पे, तो ये यही मिलेगा 0 0। ठीक, अब अगला आपके पास 1 0, x बराबर 1 y बराबर 0, 1 0 दिखाना है। तो x ये रहा 1, अब ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि 0 यहीं खत्म। y बराबर देखो -1, सॉरी यहाँ गलती कर दी मैंने, माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ देखो मैंने आंसर ऐसे लिखा था, जब मैं ग्राफ बना रहा था तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। तो आपको दिखाना क्या है, 1 और 0। तो x बराबर 1 तो दिखाई दिया, y बराबर 0, ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएगा, नीचे जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे आपको 0 यही मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ मिलेगा क्या, 1 और 0। याद रखना पहले x आएगा और फिर y। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाना आपको, 2 0, तो x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 0, तो y कहीं ना ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे जाएंगे तो माइनस में, 0 यही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 2 और 0, तो ये लाइन ऐसे खींची जाएगी। ठीक, इस पे आप स्केल से इसको ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आपकी लाइन, आपके पास जो लाइन है बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है, तो आपको ऐसे भी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पिछली बार हमने समीकरण लिखा था, अब की बार समीकरण का क्या नाम है हमारे पास, देखेंगे ध्यान से, तो y बराबर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0। एक यहाँ से एरो बना देंगे अलग से क्योंकि हमारी ये वाली एरो है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं फटाक से। y बराबर -5। फिर यहाँ पे जिसे वो सवाल नहीं समझ में, यहाँ से दोबारा से ध्यान दे सकता है क्योंकि सेम सवाल है। तो यहाँ पे आपके पास y है, x फिर नहीं है, तो इसको हम समीकरण कैसे बनाएंगे, 0x
प्लस वाई बराबर -5। ठीक है, आपके पास अब x भी है और आपके पास अब y भी है। तो चलो यहाँ बॉक्स बना लेते हैं जल्दी से। मैथ है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो कृपया ध्यान से देखें। x और y, ठीक है। x आपके बाद हमने मान लिया x बराबर हम के बाद ले लेते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई 0, क्योंकि x बराबर 0 लिया था, तो y बराबर -5, तो y बराबर -5। x बराबर 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 0 का 0, x बराबर 1 था, तो 1 प्लस y बराबर -5। किसी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाता है, तो y बराबर -5। अब की बार भी y बराबर -5, ठीक है। आप कई सारे निकाल सकते हैं, दो कम से कम 2 निकाला जाता है, ठीक। तो चलिए इसे हम ग्राफ में जल्दी से दिखा देते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब की बार सही बना है x और ये y, ठीक है। आंसर दो, इधर प्लस के ऊपर प्लस के, बाएं तरफ माइनस, नीचे की तरफ माइनस। तो सबसे पहले आपको दिखाना क्या है, साइड की साइड। आप इसे 3 भी लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने 2 ही कर रखे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। 0 -5, x बराबर 0 -5, तो 0 आपका क्या मिलेगा, x 0 है तो इधर जाएंगे 1, इधर -1, तो यही मिलेगा 0 और -5। y बराबर देखिए, y ऊपर जाएंगे प्लस में, नीचे जाएंगे माइनस में, तो नीचे मिलेगा। तो x तो मिल चुका है, y की तरफ जा रहे हैं, y -5 -5 -5, तो ये वाला पॉइंट आपका होगा, ठीक है। 0 -5, याद रखना पहले x आएगा बाद में y आएगा, बार बार कह रहा हूँ। अब ये आपकी बार क्या दिखाना है आपको, 1 -5, x बराबर 1 प्लस 1 -5 फिर नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1 -5, ठीक है। जब अगली लाइन आप लेंगे तो देखो सेम है, यहाँ पे 2 लेंगे फिर -5 आएगा, ठीक है। अगर 2 लेंगे फिर यहाँ पे और -5 फिर वहीं जाएगा, 2 -5। तो इसे एक सीधी सी लाइन खींच देनी है अब की बार, ठीक है। एक फुट्टा उठाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। वीडियो दोबारा कह रहा हूँ लंबी हो रही है, इसे ध्यान से देखें क्योंकि पेपर में आता है, इसे पेपर में आपको बहुत ही जल्दी करना होता है। और इसका नाम लिखना नहीं भूलेंगे, क्या था, y बराबर -5, y बराबर -5। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2x - 3 बराबर 0, तो माइनस वाले को पहले उधर ले जाएंगे। 2x बराबर, ये बराबर की तरफ जाएगा तो +3। अब देखिए यहाँ पे x है अब की बार, अब y नहीं है, तो क्या करेंगे, 2x + 0y। किसी चीज़ में 0y क्यों, किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में 0। अब आपके पास x और y दोनों है, ये सवाल पुराना सवाल बन गया। चलिए इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं अच्छे से। ये आपके लिए x और ये आपके लिए y। तो यहाँ पे y बराबर, अब की बार y बराबर रखते हैं क्योंकि 0 बन जाएगा, x बराबर जल्दी से देखो, सॉरी गलती, यहाँ पे 3 आएगा, 3। तो x बराबर आपकी नहीं रखें, कोई बार y बराबर है, y बराबर 0, तो 2x प्लस में 0, y बराबर 0, मल्टीप्लाई लगेगा बीच में, बराबर में 3, तो यहाँ पे 2x बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 करने में बराबर 3, तो x बराबर 3/2, ठीक है, 3/2। y बराबर 1 ले लेंगे, ठीक है, तो 2x प्लस में 0, y बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे, 1 बराबर 3, 2x प्लस 0 बराबर 3, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, तो x बराबर 3/2, ठीक है। वैसे ही सेम सवाल करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा और ये 3/2 बन जाएगा। वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से जल्दी से इसे हम ग्राफ पे दिखाते हैं। अब आपके सामने ग्राफ है, अब 3/2, तो 3/2 का मतलब होता है 3 का आधा, तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5, तो 1.5 लिखते हो 1.5, तो 3/2 कहो या 1.5, तो 1.5, x बराबर 1.5, x बराबर 1.5 ही मिलेगा, ठीक है। अब y बराबर 0, तो y बराबर ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे जाएंगे तो माइनस में, तो 0 यही मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/2 x बराबर और y बराबर 0, ठीक है। अगला पॉइंट है आपके 3/2 और 1, तो 3/2 सेम यही मिलेगा, और y बराबर 1, y अब की बार ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, 3/2 1, सेम है। वैसे 3/2 2, x बराबर 3/2, जो x है वहाँ पे कहाँ, यहाँ पे 1 और
2 के बीच में 3/2, फिर यहीं पे जाएंगे पॉइंट 3/2 कॉमा 2, y बराबर 2, तो y बराबर 2 मिल गया यहीं पे। ठीक है, तो ये पॉइंट सीधे गया है, तो इस तरफ लाइन सीधे खींच देंगे। और ये सब आपको पेंसिल से करना है, याद रखना। ठीक है, ऐसे और ये ऐसे। और ये लिखना दोबारा से मत भूलना, समीकरण क्या था, 2x - 3 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। वीडियो 10 मिनट की हो गई है। चलिए हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। x बराबर -3, तो y बराबर 0, y अपने आप ले लेंगे क्योंकि x है, y लाना है, 0 y ले लिया, -3, x बराबर 0 और एक बार 1 और एक बार 2 रखूंगा, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। ठीक है, और किसी भी चीज में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है, 0 मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सीधी सी बात है, जो -3 है वही सेम चीज आएगी। और इसे जल्दी से ग्राफ में मैं आपकी बार बना के दिखा देता हूं और अपना आंसर आप मैच कर लीजिएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसे x बराबर -3 ये लिखना मत भूलिएगा दोबारा, क्योंकि लास्ट में फिर मैंने बता दिया। ठीक है, माय से बेसिक क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।